पुस्तक में ये नहीं है, ध्यान रखेंगे कि शुक्ल ग्रंथि। तो ये सरस्वती देवी के लिए नमस्कारात्मक मंगल है ना। वंदे वंदे मातरम बोलते हैं ना, वंदे मातरम। ये हम लोग ऐसे हम लोग का वो है ना, हिंदू समाज में वंदे मातरम, इसका क्या अर्थ होता है? मातरम वंदे ना, वंदे ये तिगंत पद है। तिगंत रामः ग्रामम गच्छति जैसे बोलते हैं ना, ये कहते हैं। ये उल्टा लगा है, चलिए देखते हैं। तो ये वाक्य प्रयोग किया जाता है ना, राम ग्रामम गच्छति, ऐसे ये वाक्य बोलते हैं ना, वाक्य बोलते हैं। एक तीन वाक्यम ऐसे बोलते हैं, जिसमें एक तिगंत पद हो उसको वाक्य कहते हैं ना। तो ये वाक्य है। पहले हम लोग कर्ता रखते हैं, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्या करते हैं? क्रिया ना। और सब तृतीया सप्तमी चतुर्थी आदि होते हैं तो बीच में जोड़ देते हैं, चाहे आगे पीछे जोड़ा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कर्ता है राम ना, प्रथमांत है। गच्छति रामः गच्छति, राम जाता है। कुत्र गच्छति, कहाँ जाता है, कहाँ किस में जाता है? तो ग्रामम ये कर्म पद है ना, कर्म पद है कि गांव को जाता है। तो ध्यान रखिए, रामः गच्छति और अहम रहेगा तो क्या होगा? अहम, यहाँ रामः की जगह अहम मैं, अब गच्छति की जगह क्या होगा? हाँ, अहम गच्छामि होता है, गच्छामि। लेकिन ग्राम जब कहते आएगा ना कि अहम ग्रामम गच्छामि। ये तो याद किए होंगे, भू आदि धातु का रूप भवति भवतः भवति ना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति चलता है ना, और गच्छति गच्छतः ये चलता है ना। तो ध्यान रखेंगे ऐसे चलता है। लेकिन एक आत्मने पद, ये तो परस्मयी पद का होता है ना। आत्मने पद करेंगे ना तो थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हाँ, पचति का मान लिए पचति पचतः पचन्ति, और इधर आगे बढ़ जाइए, कोई क्यों होगा, ठीक। और पचसी पचथः पचथः पचामी पचावह पचामह, लेकिन उसका आत्मने पद भी चलता है ना। कैसे चलता है? पचते पचेते पचन्ते, पचसे पचेते पचध्वे, पचे पचावहे पचामहे। पचे पचे बोले, पचे कहाँ बनता है? पचे पचावहे पचामहे कहाँ बनता है? हाँ, तो उत्तम पुरुष के तया इसका कर्ता अहम होगा। अहम पचे, मैं पकाता, ठीक। अब यहीं ओदन आदि ला करके जोड़ सकते हैं। अहम ओदनम पचे, ओदनम पचे, अहम मैं ओदन पकाता, यही इसका। वैसे ही ये वंदे प्रयोग किया गया है, पचे के जगह वंदे, जैसे ये प्रयोग किया जाता है ना, वैसे ही इसका भी रूप चलेगा ना, तो वंदते चलता है। वंदते वंदेते वदन्ते वंदन्ते वंदते वंदेते वंदद्वे वंदे वंदावहे वंदावहे। तो यहाँ वंदे है तो यहाँ कर्ता कौन आएगा? अहम आएगा। ध्यान रखेंगे, अहम वंदे, अहम मातरम वंदे, ये होगा मैं माता को नमस्कार करता हूँ। ऐसे होता है, ध्यान रखेंगे। ये दिया जाए पद या ना दिया जाए, ये पता आगे चलेगा कि फिर भी इसका प्रयोग करने पर भी एक साधु प्रयोग, सुष्ठु प्रयोग माना जाता है। ध्यान पर रखेंगे ऐसे प्रयोग की। माता, माता को नमस्कार करता हूँ। माता में विशेषण भी कुछ लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। माता मान ली कि कोई विशेषण भी जोड़ दे, हाँ, सुमाता कर देंगे तो सुमातरम, चाहे शोभनम कर देंगे तो शोभनम,
इसका विशेषण लगाएंगे ना तो शोभनाम मातरम अहम वंदे, अहम शोभनाम मातरम वंदे, मैं अच्छी माता जो है इसको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, ये होता है। वैसे ये भी लगाए हैं जी, अहम पचे ओदनम पचे ना, अहम ओदनम पचे, इसमें भी विशेषण कुछ लगा सकते हैं, स्वच्छम आदि, माने सुंदरम चाहे स्वच्छम, स्वच्छ जो ओदन है उसको पका रहा हूँ, स्वच्छ ऐसे बनता है ना जी, स्वच्छम। तो स्वच्छ चाहे सुंदरम लगा रहे हैं, सुंदरम, सुंदरम ओदनम पचे, विशेषण इसमें लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा ओदन है उसको क्या कर रहा हूँ, पका रहा हूँ। वैसे ही ये वंदना जो किया गया है, यहाँ वंदे कहीं लिखा है ना, वंदे, तो वंदे इधर रखते हैं क्रिया को, और अंतिम में है शारदाम ना, शारदाम। अब यहाँ कर्ता जोड़ेंगे तो क्या होगा, अहम, अहम शारदाम वंदे, मैं शारदा को क्या नमस्कार करूं, ये होगा। अब इसी में विशेषण लगाया गया, इतना ये सब विशेषण है किसका, शारदा का, सरस्वती का, ये सब विशेषण लगाया गया। कौन, शुक्लाम, तो जैसे ये शारदाम द्वितीया है ना, जैसे ये किए थे मातरम किए थे, मातृ शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिए, तो इसलिए शोभनम किया ना, स्त्रीलिंग होने के कारण, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसी का विशेषण लगाएंगे तो सभी में स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, इसलिए ये शुक्लाम किए, ध्यान रखेंगे, शुक्लाम, शुक्लाम शारदाम वंदे, अहम शुक्लाम शारदाम। अब शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत ना, तो श्वेत वस्त्रधारी तो नहीं कर सकते, श्वेत से गौर वर्ण वाली जो है करेंगे, ठीक है, क्योंकि वस्त्र परख लेने से वो अच्छा नहीं है, जो गौर वर्ण वाली है देवी कौन, शारदा, उनको नमस्कार वंदना करता है, शारदा ऐसे करेंगे शुक्लाम का। ठीक, फिर एक विशेषण है, सब उन्हीं का विशेषण, शारदाम का विशेषण शुक्लाम, मतलब गौर वर्ण वाली जो शारदा है उनको वंदना करता है। और क्या है, ब्रह्म विचार सार परमाम, वहां तक फिर विशेषण है, क्योंकि द्वितीयांत देखना है, सब द्वितीयांत होगा पर उसमें, तो यहाँ थे ब्रह्म विचार सार, ब्रह्म का जो विचार करता है उसका सार स्वरूप जो परम श्रेष्ठ तत्व है वो कौन है, तो माँ शारदा, इन्हीं का है। ब्रह्म विचार जो किया जाएगा, ब्रह्मणः विचार इति ब्रह्म विचार, उसका सार तत्व, ठीक, वो सार तत्व कौन, तो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ परम है वो कौन है, माँ शारदा। जिस देवी का अथवा देवता का उपासना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसका होता है, जैसे विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु के ही श्रेष्ठता बताई जाती है ना, हाँ, शिव पुराण में शिव जी की, वैसे देवी का होगा तो वैसे ही उन्हीं को कहते हैं, सब उसी से जगत की रचना हुई है। दुर्गा के पढ़ेंगे ना तो दुर्गा ही सभी देवी की, सभी सृष्टि की रचना की है, शिव का पढ़ेंगे तो शिव ही सभी, ऐसे होता है, तो वैसे ही ये विशेषण लगाया गया है कि ब्रह्म विचार का सार स्वरूप जो है वो परम श्रेष्ठ क्या है, तो माँ शारदा, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और एक विशेषण दे रहे हैं, कौन, जगत व्यापिनी, जगत में व्याप्त रूप से है, मतलब व्यापक, अरे जगत में व्यापिनी का व्यापक अर्थ होता है, तो जगत में जो व्याप्त है, चराचर जगत में, मतलब व्यापक रूप में है, ध्यान ये कोई भी ईश्वर आदि को करते तब व्यापक लिया जाता है कि वो व्यापक है, सर्वत्र है, कहीं उसका अभाव नहीं है, ऐसा माँ शारदा है। और वीणा पुस्तक धारिणी दिया है ना, तब वीणा और पुस्तक, उसमें समास है, समास में अभी नहीं जाएंगे, नए भी लड़के हैं कि ये कहेंगे वीणा और पुस्तक जिसने क्या की है, धारण की है, और वो बनाए हैं, चित्र भी बनाए ना, उसमें चित्र के अनुसार ही ये वो दिया गया है, मंगलाचरण किए हैं गीता प्रेस वाले, तब वीणा भी धारण की है सरस्वती देवी, और पुस्तक भी धारण की है, क्या, हाथ में एक में पुस्तक भी है, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ये विशेषण है कि जो वीणा और पुस्तक को धारण की है, ऐसे शारदा देवी। और अभयदाम, अभय को देने वाली, अभयम ददाती इति अभयदा बनता है, ताम अभयदाम बनता है, जो अभय
भय से रहित कराती है, भय मुक्त कराने वाली देवी है, ऐसे शारदा देवी। जाड्या अंधकारा पहाम, उसी का ये भी विशेष है। जाड्य, जाड्य मान्य आदि का बोलते हैं, वही अंधकार है। जाड्य रूप जो अंधकार, उसको अपहरण करने वाली, नाश करने वाली जो देवी माँ सरस्वती है, शारदा है, उनको प्रणाम करता। और विशेषण है जी, सब उसी में विशेषण जा रहे। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम तक आएंगे। विदधतिम है ना, यहाँ तक कि हाथ में, हस्ते सप्तमी है ना, हाथ में जो क्या है, स्फटिक की माला को क्या कही है, धारण की है। हाथ में एक स्फटिक माला भी दिखाया गया है ना इस चित्र में, तो उन्हीं का विशेषण है कि जो हाथ में क्या, एक हाथ में स्फटिक की माला धारण की है। ऐसे माँ शारदा को नमस्कार वंदना करता हूँ। और क्या है, पद्मासने संस्थिता। पद्मासने से, अब ये पद्मासन तो नहीं लेंगे, चित्र के अनुसार क्या करेंगे कि पद्म कमल लेंगे यहाँ, नहीं तो पद्मासन भी एक होता है कि पद्मासन में बैठी हो, तो यहाँ कमल के चित्र पर बैठाए गए हैं, तो इसलिए करेंगे कि पद्मासन वही कमल रूप आसन पर जो विराजमान है। ऐसे माँ शारदा को वंदना करता हूँ। आगे क्या है, बंदे तो उधर जोड़ दिया है, और ताम भी उसी में जोड़ेंगे। परमेश्वरीम, परम रूप, परम ना, परमाश्चास करेंगे, ईश्वरी की परमेश्वरी बनेगा। जैसे परमेश्वर का करेंगे ना, जो श्रेष्ठ ईश्वर है, परमश्चास ईश्वर है कि परमेश्वर बनता है। तो श्रेष्ठ जो ईश्वर है, ईश्वर कहते शासन करने वाला, ईश्वर ये तो संपूर्ण पर शासन, ईश्वर शब्द बनता है शासन कर्ता अर्थ में, जो सभी पर नियंत्रण किए करता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। राजा को भी ईश्वर उपाधि दी जाती है ना, कि राजा को ईश्वर बोलते हैं। तो ये श्रेष्ठ जो क्या शासन करने वाली माँ सरस्वती है। और बुद्धि प्रदा, बुद्धिम प्रददाति इति बुद्धि प्रदा बनेगा, और ये भी द्वितीया है, जो बुद्धि को देने वाली है। ऐसे ताम शारदाम, ताम शारदाम अहम वंदे, इतना विशेषण लगा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, कोई वो नहीं है, सरल वो मंगलाचरण है कि ऐसे देवी है जो क्या है, गौर वर्ण वाली है, ब्रह्म विचार का सार तत्व स्वरूप है। और आद्या में छोड़े थे ना, सबसे आदि, आदि मतलब सबसे आदि में रहने वाली जो देवी है, आद्या में छोड़ दिए थे बीच में, ध्यान रखेंगे। आद्या, आदौ भवा इति आद्या बनता है, आद्या बनाएंगे ना पुलिंग में, तो आदौ भवा इति आद्या, जो सबसे प्रलय काल में कोई नहीं था, आदि में कौन थी, तो माँ शारदा ही थी, उससे पहले कुछ नहीं था। जैसे हम लोग वेदांत में कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो एक शरीर क्या रहता है, ब्रह्म तत्व रहता है। तब ब्रह्म तत्व ही समझिए कि ये थी। बैठिए इधर करके, चले। तो ये वंदना की, ठीक। तो ये सबको ये तो याद होगा ना, याद है, बोलो। शुक्लम ओ बोले। हाँ, याद करके उसका अर्थ भी याद रखना थोड़ा सा, कि अर्थ ये चलेगा। अब चले लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण का देखा जाए, ये तो अलग से किया गया है। इसका नत्वा सरस्वती देवी की है ना, यहाँ भी कोई क्रियापद दिखाई दे रहा है, करोमी, करोमी दिखाई दे रहा है ना। जैसे ये लिखे थे अहम ग्रामम गच्छामि, वैसे ही यहाँ करोमी, करोमी, करोमी का कर्ता कौन होगा, हाँ, तो यहाँ अहम लाएंगे, करोमी, अहम। अन्वय ये किए हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या किए, कि नत्वा है, नत्वा बनता है नमस्कार करके, ल्यब जो होता है ना, ल्यब को कत्वा होकर के करके अर्थ में होता है कि ये कार्य करके, ध्यान पर रखेंगे। तो ये नत्वा है, तस अहम सरस्वतीम नत्वा, ध्यान रखेंगे, अहम सरस्वतीम नत्वा
अहम तो प्रयोग है ही, करोम्य अहम है ना, इसमें अध्यार नहीं करना है। अहम को पहले लाएंगे क्योंकि पहले क्रिया क्या होता है, कर्ता प्रयोग, फिर कर्म करते हैं, बाद में क्रिया रखते हैं सामान्य रूप से। बीच में जो आएगा ये चतुर्थी सप्तमी आदि तब बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इधर भी। संस्कृत में तो सभी का छूट रहता है कि इधर आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आदि में नियम रहता है कि इसको इधर उधर रखेंगे ना तो अर्थ बदल जाएगा। संस्कृत में वो है, लेकिन सामान्य रूप से कर्ता कर्म क्रिया ये प्रयोग करेंगे। तो अहम को पहले लाएंगे और करोमी के अंतिम में ले जाएंगे। ठीक, यहाँ सरस्वती में दिया है ना, सरस्वती देवी को भी लिखते हैं, देवी भी है, देवी अहम देवीम नत्वा, देवी नत्वा, मैं देवी को नमस्कार करता हूँ नहीं होगा, मैं देवी को नमस्कार करके, नत्वा मतलब नमस्कार करके, ध्यान रखेंगे नत्वा। अब करोमी का यहाँ नहीं अभी जोड़ेंगे, यही हो जाएगा कि अहम देवीम नत्वा। आगे पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, वहां तक जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें। और देवीम का ये 2-3 विशेषण डाला गया है, कौन कौन, हाँ, शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम, क्योंकि देवी तो बहुत हो सकती हैं, तो यह देवी से सरस्वतीम भी डाल दी है। ठीक, तो इसका अन्वय 1 नंबर टिप्पणी में किए हैं। 1 नंबर टिप्पणी वहीं देखिए, एक दिया है ना कि अहम, अहम से कौन है, वरदराजाचार्य, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी बनाने वाले वरदराजाचार्य ना, ये किनके शिष्य थे, भट्टो जी दीक्षित के शिष्य थे। तो उनने ये भी बनाए लघु सिद्धांत में, और मध्य कौमुदी भी बनाए हैं ना, लेकिन प्रचलित यही ज़्यादा हुआ, मध्य कौमुदी उतना नहीं प्रचलित है, ये हुआ है प्रचलित। तो वही अहम से लिखे कि मैं, कौन मैं, तब वरदराजाचार्य। शुद्धाम, शुद्धम दिए ना, 1 नंबर टिप्पणी में ध्यान दीजिएगा कि शुद्धम दिए। शुद्ध का क्या अर्थ होता है, तो लिखे क्या, दोष रहिताम, जिसमें कोई दोष ना हो, दोष से रहित ना, दोष शून्य हो, किसी प्रकार का दोष ना हो, ये किए शुद्धाम का अर्थ। गुण्याम का अर्थ किए प्रशस्त गुण युक्ताम, अच्छे अच्छे गुणों से क्या है, युक्त है, ये गुण्याम का अर्थ। उसमें भी ध्यान रखेंगे तद्धित प्रत्यय करके बनाया गया, तो गुण्याम का अर्थ है प्रशस्त, अच्छे गुणों से क्या हो, युक्त हो, ऐसे जो देवी। कौन है, तो सरस्वती में है ना, आगे सरस्वतीम देवी, वो देवी कौन है, तो सरस्वती जो देवी है, सब द्वितीयांत है, सरस्वती देवी को, देवी वही सरस्वती का अर्थ किए क्या, वाग देवताम, जो वाणी का ना, वाणी का देवता, वाणी का अभिमानी जो देवता, उसको मानते हैं। ध्यान रखिए, सभी के देवता होते हैं। जल का कौन है अभिमानी देवता, वरुण देवता, और गंगा भी हम, ये जल प्रवाह जो बहता है उसका भी एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं ना, उसका अभिमान कि मैं मतलब गंगा देवी हूँ, ऐसे ही सबके अलग अलग देवता माने जाते हैं। तो वही सरस्वती देवी का किए वाग देवता ना, वाणी का जो देवता, वाग रूप देवता भी ऐसे कहते हैं, लेकिन वाणी का जो देवता है, ऐसे को नत्वा का अर्थ किए नमस्कृत्य। नमस्कृत्य का अर्थ वही, जो नत्वा का अर्थ है वही नमस्कृत्य का है, मतलब नमस्कार करके। तो यहाँ तक आया जी कि इतना ही है कि मैं कैसा, दोष रहित और प्रशस्त गुणों से युक्त, ऐसे जो वाग देवी है उनको नमस्कार करके। आगे पद कौन था, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी है ना, तब वही लिख रहे पाणिनीय प्रवेशाय। उसमें एक पद और जोड़ दिए, बाला नाम पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम, ये बाला नाम में थोड़ा सा जोड़ दिया कि बालकों को पाणिनीय, पाणिनीय बोलते हैं, पाणिनि से रचित ग्रंथ को पाणिनीय बोलते हैं ना, पाणिनिना, हाँ, प्रोक्तम इति पाणिनीयम बराबर व्याकरणम, ऐसे बनता है। सब आएगा इस लघु में, सब वो सूत्र आएगा ये सब। तब पाणिनीय प्रवेशाय जो लिखा है, तब पाणिनीय बराबर व्याकरणम, पाणिनि रचित जो व्याकरण, उसमें प्रवेश करने के लिए।
तो उसका व्याख्यान कर दिए कि बाला नाम बालकों को क्या पाणिनीय व्याकरण, पाणिनि रचित जो व्याकरण है ऐसे व्याकरण शास्त्र में प्रवेशार्थम, प्रवेश करने के लिए, मतलब अष्टाध्यायी, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है ना, उसमें प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, चाहे रचना कर रहा हूँ, वर्तमान काल में है तो ये करेंगे। ठीक, तो वही कि बालकों को क्या हो जाए कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी बनाए उसमें प्रवेश करने के लिए ये ग्रंथ बना रहा हूँ। तो ये लग रहा है कि पूरा व्याकरण नहीं है ये ना, ये इसमें 1275 करीब सूत्र है, और पाणिनीय व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें कितने हैं 4000 करीब सूत्र हैं। तो ये मेन सूत्रों को ये छांट करके लिखे हैं, बनाए हैं। इससे भी क्या होगा कि आगे कोई ग्रंथ व्याकरण न भी पढ़े तो इतना भी पढ़ करके भागवत आदि चाहे जो भी हो अन्वय आदि सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या उसका तात्पर्य है। इतना भी पढ़ ले आजकल के लोग तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लिख रहे हैं कि नहीं पाणिनि में प्रवेश करने के लिए बना रहा हूँ। लेकिन आजकल के युग में आजकल इतना भी पढ़ करके आदमी चाहे तो भागवत आदि चाहे जो भी ग्रंथ हो लगा सकता है। इतना पढ़कर ब्रह्मसूत्र आदि वेदांत आदि पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये व्याकरण का यहाँ क्या तात्पर्य है। ठीक, आधार मिल जाता है। तो उस अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए बालकों को प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को बना रहा हूँ। अब बना तो नहीं रहे, लेकिन एक ये करोमी जो किया जाता है ना, वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है ना, हम पठामी चाहे हम पचामी ये करते हैं ना, तो ये कब होता है जब वो कार्य निरंतर चलता रहता है। तो अभी तो बना नहीं रहे थे, लेकिन एक सूत्र वो भी आता है वर्तमान समीपे वर्तमान अथवा एक सूत्र है कि वर्तमान के समीप में भूत और भविष्य होता है ना, तो उसमें वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। लोक में भी हम लोग देखते हैं ना कि कोई बोल रहा है, मान लीजिए 15-10 मिनट पहले आया हो तो क्या बोलते हैं, कब आए हो तो कहे अभी आया, बोलते हैं ना। कब जाओगे, जाना है 10 मिनट बाद, अभी जा रहा हूँ बोलते हैं। वैसे ही पाणिनि जी का सूत्र भी है, इसलिए करोमी जो प्रयोग किया गया है असाधु नहीं है। अभी तो आगे लिखेंगे, अभी तो मंगलाचरण, तो ये वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है, ध्यान पर रखेंगे। तो ये पूरे का हो गया कि सरस्वती देवी को नमस्कार करके बालकों को ना, अब बालक उसी को कहे, बालक का तो लक्षण नहीं किए, तो मान लिए कि जैसे तर्क संग्रह का बालक का अर्थ करते हैं वैसे अनधित न्याय शास्त्र तुम बालस्य लक्षणम ऐसे करते हैं। तो यहाँ भी मान ली कि थोड़ा बहुत दूसरे ग्रंथों का ज्ञान हो जिसने व्याकरण शास्त्र न पढ़ा हो, है ऐसे करते। नहीं तो अनधित व्याकरण शास्त्रत्वम कर देंगे कि जिसने व्याकरण शास्त्र न पढ़ा हो उसमें भी बालक का लक्षण घट सकता है। मान ली कि अभी कोई ग्रंथ न भी पढ़ा हो शुरू में आकर के, तब भी अनधित व्याकरण शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम ऐसे कर सकते हैं, जिसने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा। ठीक, तब तो जिसने व्याकरण शास्त्र न पढ़ा हो तब तो चला जाएगा लक्षण कहीं और चला जाएगा, है। हाँ, तो थोड़ा बहुत कि अन्य ग्रंथों का किंचित ज्ञानत्वे सति कर देंगे कि दर्शनार्थम किंचित ज्ञानत्वे सति अनधित व्याकरण शास्त्रत्वम बालस्य लक्षण ऐसे हो जाएगा कि दूसरे ग्रंथों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। ये एक विशेषण इसलिए दिया जा रहा है कि स्तनधारी जो होता है दूध पीने वाला बच्चा में लक्षण न चला जाए, क्योंकि वो भी तो व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो उसमें लक्षण वारण करने के लिए कुछ विशेषण लगाना पड़ेगा, ध्यान पर रखेंगे। तो ये आ जाएगी बुद्धि आप लोगों को कि बालक का ये आ जाएगा कि कैसे लक्षण बनाया जाता है, क्या किया जाता है। कहीं लक्षण दिया नहीं है, ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि उतना विशेषण नहीं देंगे, खाली कह देंगे ना कि जिसने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा है उसको यहाँ बालक कहेंगे, तो चला जाएगा किसमें ये लक्षण। हाँ, लक्षण, किसी का लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य को जाना जाता है। संसार में कोई भी वस्तु बिना लक्षण का हम लोग ज्ञान नहीं होता। हाँ, गांव के लोग को पता नहीं चलता, लेकिन वो भी लक्षण के द्वारा ही, जैसे गंध पृथ्वी क्या कैसे पता चले क्या पृथ्वी है, तो गंधवती पृथ्वी कहते हैं ना, गंध वाली को पृथ्वी कहते हैं।
हाँ, तो ध्यान पर रखेंगे। तो लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य को जाना जाता है। तो कोई न कोई इसका लक्षण करना चाहिए कि बालक कौन है। तो बालक तो छोटा भी हो जाएगा, तो वैसे ही किया जाएगा। क्या किया जाए कि अन्य है, अन्य शास्त्रस्य किंचित ज्ञानवत्वे सति, ज्ञानत्वे नहीं बोलना है, ज्ञानवत्वे सति अनधीत व्याकरण शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, चाहे बालकस्य लक्षणम, ऐसे करेंगे। अब कोई दोष नहीं है, ध्यान रखेंगे। तर्क संग्रह के अनुसार ही मैं अपने से कल्पना कर रहा हूँ जी इस लक्षण को। तर्क संग्रह में उसी के अनुसार दूसरे ग्रंथों का भी वो न्याय शास्त्र यही उपयोगी होता है ना, कि आपको वो देता है, सुविधा देता है कि दूसरे का लक्षण बनाने का, ये करने का एक बुद्धि आ जाती है। ध्यान पर रखेंगे। तो ऐसे ही है। तो बालकों को प्रवेश करने के लिए बनाया जा रहा है ना। ध्यान रखेंगे कि लघु सिद्धांत। अब उसका भी लघु सिद्धांत कौमुदी का ये समास थोड़ा दिखा दिए हैं, वो लिखे है ना वही में टिप्पणी में, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, ये समास कर दिए। और दूसरे लोग ने थोड़ा अलग भी किए हैं, ऐसे नहीं तो पहले इनके अनुसार करेंगे तो सिद्धांता नाम कौमुदी इव कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, ऐसे करेंगे। सिद्धांत, सिद्धांत भी एक शब्द आता है, बोलते हैं ना लोक में भी, मेरा ये सिद्धांत है ना। हाँ, तो सिद्धांत किसे बोलते हैं? बोलते हैं ना ये मतलब वैष्णवों का ये सिद्धांत है, सन्यासियों का ये सिद्धांत है, तो लोक में प्रसिद्ध है ये सिद्धांत सब। इसमें सिद्धांत का क्या अर्थ किया जाता है? ऊहापोह कृत निश्चित विचार सिद्धांत, दिया नहीं है, अलग से बोल रहा हूँ, अपने से भी समझे रहिएगा कि सिद्धांत का ये अर्थ होता है। ऊहापोह बोलते हैं तर्क वितर्क कृत। पहले हम बैठ करके कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है, आश्रम का ही ये सिद्धांत बनाया जाएगा, तो 10 लोग बैठ करके 5 लोग उसमें निर्णय किया जाता है कि ये रखा जाए, ये रखा जाए। ये कोई भी सिद्धांत बना होगा ना, वैष्णव का चाहे ये सन्यासियों का, तो पहले बैठकर विचार किया जाता है, तर्क वितर्क, ये बनाएंगे तो आगे चलकर। ऊहापोह कृत निश्चित विचार सिद्धांत, ये सभी में घटेगा। सामान्य नियम है कि कहीं सिद्धांत आ जाए ना किसी का, तो ये सिद्धांत का लक्षण होता है। ऊहापोह, ऊहा दीर्घ ऊ होता है, ऊह और अपोह करके तर्क वितर्क होता है। ऊहापोह कृत, कृत नहीं बोला कृत, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा भी कृत कर देंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा। कृत निश्चित विचार, निश्चित मतलब निर्णित कहिए, निश्चित कहिए, कहीं निश्चित विचार बराबर सिद्धांत। तो तर्क वितर्क के द्वारा निर्णय किया गया जो विचार है, इसी का नाम होता है सिद्धांत। ध्यान रखेंगे। तो सिद्धांत कौमुदी में करना है। कौमुदी बोलते हैं चांदनी ज्योत्सना रोशनी को, जो चंद्रमा की जो रोशनी है उसको क्या बोलते हैं? ध्यान, कौमुदी बोलते हैं। ज्योत्सना भी बोल सकते हैं, रोशनी जो चांदनी बोलते हैं इसको। तो ये तो ध्यान रखिए कौमुदी शब्द है। तो इसमें कौमुदी और सिद्धांत में समास पहले कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं। तो सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, कौन सा समास किए? हाँ, षष्ठी। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष, जैसे बोलते हैं ना राजपुरुष, ये राजा का पुरुष है। हिंदी में भी अर्थ निकाल करके कोई अब समास सरल होता है, ये राजपुरुष है। अरे हिंदी में बोलते हैं राजा का पुरुष है, तो का जो लगाते हैं ना संबंध आदि में, तो षष्ठी होता है। तो सिद्धांतों का ये कौमुदी है। तो कौमुदी तो ये चांदनी तो नहीं है, मतलब चंद्रमा की रोशनी तो नहीं है, तो इव लगा करके ऐसे किया जाता है कि दूसरे ग्रंथों में देखा कि सिद्धांता नाम कौमुदी इव कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, लेकिन उसको षष्ठी ही माना जाता है। ध्यान रखेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया सिद्धांत कौमुदी। ठीक। अब सिद्धांत कौमुदी स्त्रीलिंग शब्द, कौमुदी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें जोड़ना है। संपूर्ण सिद्धांतों का ये कौमुदी तो नहीं है, उसमें लघु जोड़ना है। ठीक, ध्यान पर रखेंगे। तो लघु, चलिए थोड़ा सा नए विद्यार्थियों को थोड़ा वो होगा, पुराने हैं इसलिए थोड़ा सा उसको बता दिया, नहीं तो ये सब बताएंगे। तो सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी बन गया है। ठीक।
तो सिद्धांतों का ये कौमुदी की तरह कौमुदी है, प्रकाश करने वाले। अब इसमें लघु को जोड़ना है। तब वैयाकरणों का बहुत सा सिद्धांत है, तो ये संपूर्ण सिद्धांत इसमें नहीं लिखा गया। ये 1275 में संपूर्ण सिद्धांत नहीं लिखा गया है, तो इसमें लघु जोड़ना है। तो लघु जो सिद्धांत कौमुदी, तो लघु और सिद्धांत कौमुदी में ये स्त्रीलिंग होने से लघु को स्त्रीलिंग करेंगे ना तो लघवी बन जाता है। लघवी, लघु से गिप आदि प्रत्यय कर देंगे ना, हैं गिप नहीं होगा, वो तो गुणवचनात् जो है ना गिस शायद होगा, ध्यान पर रखेंगे। वो तो गुणवचनात् गुणवाचक होने से तो गिप गिस गिन में कोई अंतर नहीं, बोल देने पर चलेगा काम, क्योंकि तीनों का तो ई ही रहता है दीर्घ। ठीक है, वो स्वर वैदिकी में थोड़ा सा भेद होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो लघवी बना दिए, लघु शब्द था उसको इसमें जोड़ना था। जैसे अभी किए जी राम, मान लीजिए कि अभी ये परमेश्वर में कौन सा समास किए थे? हाँ, अरे जो परम है, श्रेष्ठ है, वही ईश्वर है। कर्मधारय में बीच में असौ आदि जोड़ दिया जाता है। परमश्चासौ ईश्वरः इति परमेश्वरः। जहाँ असौ लगाते हैं ना, चासौ च को लोने से चासौ जैसा दिखाई दे रहा है, असौ लगाते हैं तो उसको कर्मधारय कहते हैं। तो इसमें भी लघवी चासौ लिख रहे हैं ना, वही लिखे ना, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी। तो ये भी परमेश्वर में जैसे समास हुआ है ना, वैसे ही ये समास कर रहे हैं। अब लिखे हैं तो इसको बताना पड़ रहा है, ध्यान पर रखेंगे। तो लघवी, जो लघवी है वही क्या है? सिद्धांत कौमुदी। जो परम है वही ईश्वर है। उसमें दोनों में अभेद अन्वय होता है, ध्यान रखें। कर्मधारय समास करते हैं ना, अभेद, अभेद मतलब भेद न बताने में वो कर्मधारय समास किया जाता है। तो लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी करेंगे तो लघवी का ये ई जो है ना, तो ई का वो हो जाता है, पुंवत भाव होकर के लघु ही बचता है। वो टिप्पणीकार ये भी लिख सकते थे, दोनों रूप बनता है स्त्रीलिंग में। लघु चासौ सिद्धांत कौमुदी भी लिख सकते थे, ठीक, ये नहीं होगा क्योंकि इसका ये भी स्त्रीलिंग में बनता है, ये भी बनता है। तो लिख दिए, तो चलो यही करेंगे। लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। हिंदी में अर्थ क्या हो गया कि सिद्धांत, सिद्धांतों का कौमुदी कैसा? समग्र नहीं, असमग्र, जो मतलब संपूर्ण नहीं है, थोड़ा जो सिद्धांत की कौमुदी है, ऐसे को क्या करना हूँ? रचना करने जा रहा हूँ। अब सिद्धांत किनका सिद्धांत? अपने से जोड़ना पड़ेगा। वैयाकरणों का जो सिद्धांत है उनके कौमुदी की तरह कौमुदी ये हैं। तो सिद्धांत कौमुदी वो कितना है? तो लघु समग्र न हो, थोड़ा सा। वैयाकरणों के थोड़े सिद्धांतों को क्या करना जा रहा हूँ? सिद्धांतों को ही यहाँ दर्शाने जा रहा हूँ, ये इसका अर्थ निकालेंगे। दिए है वही, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि इति अन्वयः। अन्वय का मतलब इसका ये श्लोक का अन्वय करना है, संबंध करना है। अन्वय संबंध को भी बोलते हैं, ये हो गया। तो ध्यान रखेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी का ये पूछता है मध्यमा आदमी का कि इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का वो कीजिए, समास कीजिए, ठीक। तो ये ध्यान पर रखेंगे, थोड़ा सा ये पूछ देता है 3 नंबर का क्वेश्चन में। तो लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी थी लघु सिद्धांत कौमुदी, इतना रटे रहेंगे तो चलेगा काम। तो चलिए, बहुत हो गया कि मैं वरदराजाचार्य क्या है, ये दोष रहित प्रशस्त गुणों से युक्त जो वाग देवी हैं उनको नमस्कार करके बालकों को पाणिनीय मतलब अष्टाध्यायी में, पाणिनि रचित जो अष्टाध्यायी है उस ग्रंथ में